हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। और अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और हम लोग नहा के रेडी हो गए हैं और जा रहे हैं हम काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए, बनारस भ्रमण के लिए। तो बस बने रहिए मेरे ब्लॉग में। ऑटो रिक्शा में हम बैठ गए थे और बनारस आके ऑटो रिक्शा में बैठने का मजा ही कुछ और है। ये हमारे कचहरी का एरिया है और ये काफ़ी ज़्यादा क्लीन है और G20 के गमले अभी भी लगे हैं क्योंकि G20 अभी 2-3 दिन पहले ही ख़त्म हुआ था। और यहाँ पे दिन में तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बट सुबह के टाइम में ही काफ़ी ज़्यादा खाली खाली सा था। और हम दर्शन के लिए सुबह निकल गए क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा धूप हो जा रही है। हम गदौलिया चौराहे में पहुंच गए थे और यहाँ पे रात भर भीड़ होती है क्योंकि बाबा का दर्शन करने के लिए लोग आते रहते हैं। तो हम भी पहले बाबा का दर्शन करेंगे और अक्कू के पापा को लेके आगे आगे चल रहे थे। हम भी विश्वनाथ जी 4 नंबर गेट पे जाएंगे और ये 2 पहिया वाहन पार्किंग अभी नई बनी है। गदौलिया चौराहे से हम ज्ञान मापी को मुड़ गए थे और अभी सुबह के 5:30 हो रहे थे, लेकिन गर्मी के वजह से लोग सुबह के टाइम में ही दर्शन करने आ रहे हैं क्योंकि दिन में तेज़ धूप और लू हो रही है। तो सब सुबह के टाइम पे ही दर्शन या शाम के टाइम में आ रहे हैं। और ये हम बाबा जी के बिल्कुल मंदिर के पास पहुंच गए हैं और अक्कू अपने पापा के साथ चल रहा है। और हम सबसे पहले लॉकर में अपना सामान रख देते हैं, उसके बाद दर्शन के लिए निकलते हैं। और ये हम दर्शन करके आ गए थे और हमने अंदर वाले लॉकर में अपना सामान वगैरह जमा किया था। तो इधर पीछे मंदिर वगैरह आपको दिख रहा होगा और इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी, लंबी लाइनें लगी हैं। और अब हम दर्शन करके सीधा बाबा काल भैरव के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। और ये गेट नंबर 4 है। यहाँ पे सारे लोग फ़ोटो वगैरह क्लिक कराते हैं, हमने भी फ़ोटो वगैरह क्लिक कराई। अब हम जाते हैं बाबा काल भैरव की ओर। और ये मणिकर्णिका घाट है, इधर से मणिकर्णिका घाट के लिए जाते हैं। बाबा जी का दर्शन करके मन में काफ़ी ज़्यादा सुकून मिला और हमने फिर से ऑटो रिक्शा कर लिया और अब हम सीधा जाते हैं बाबा काल भैरव के दर्शन करने के लिए। और ये हम बाबा काल भैरव की गली में पहुंच गए थे। और बाबा काल भैरव काशी के कोतवाल माने जाते हैं। तो बस पहले हम बाबा काल भैरव के दर्शन कर लेते हैं, फिर इसी गली से हम माँ गंगा के दर्शन के लिए जाएंगे। यहाँ भी काल भैरव में भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही थी। काशी विश्वनाथ दर्शन करने के बाद लोग बाबा काल भैरव के दर्शन के लिए आते हैं क्योंकि बाबा काल भैरव काशी के कोतवाल माने जाते हैं। और इनकी लाइन भी काफ़ी ज़्यादा लंबी लगी थी, तो हम लाइन में लग गए थे। और यहाँ पंडित जी आ गए थे हमें टीका वगैरह लगाने के लिए। यहाँ आपको पंडित ढेर सारे मिलेंगे जो टीका वगैरह लगाते रहते हैं और अपनी स्वेच्छा से आप इन्हें कुछ भी दे सकते हो। ये कुछ भी मांग वगैरह नहीं करते हैं। और ये हमारी लाइन काफ़ी ज़्यादा लंबी थी और सुबह के 6:30 बज रहे थे और भीड़ अच्छी खासी थी क्योंकि लोग सुबह के टाइम पे ही दर्शन करने को आ रहे हैं। और सुबह के 6:30 बजे ही थोड़ी गर्मी सी हो रही थी। और यहाँ अक्कू को हमने एक चबूतरे पे खड़ा कर दिया था क्योंकि अक्कू चबूतरे पे खड़ा होके चल रहा था और अक्कू की दादी जी का फ़ोन आ गया था तो वो बात करने लगा था। और हमारे पीछे भी आप लाइन देख रहे होंगे कितनी ज़्यादा भीड़ है और लोग लाइन से आ रहे हैं बिल्कुल दर्शन करने के लिए। और बस हम बाबा काल भैरव के दरबार में पहुंचने वाले हैं और हमारी लाइन ये आगे जाके 2 हो जा रही है।
जब आप लाइन वगैरह लगा के भगवान के दर्शन करते हो तो मन को काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलता है। और यहाँ पे ये गंडे वगैरह, माला, तेल वगैरह बिकता है जो भगवान को अंदर चढ़ाने के लिए लोग लेते हैं। और बाबा काल भैरव में यहाँ नजर वजर काफ़ी झाड़ा जाता है, जो अंदर पंडित जी लोग झाड़ते हैं, भभूत वगैरह देते हैं लगाने को। और ये हम बाबा काल भैरव के मंदिर पहुँच गए थे। और यहाँ पे अपने ऊपर से तेल वगैरह 7 बार ऐसे उतार के वहाँ पे रखा जाता है। और ये पंडित जी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं नज़र वजर झाड़ने के लिए। और ये यहाँ पे शंकर भगवान की मूर्ति है और यहाँ पे ओम हनुमंते वगैरह लिखा होता है। यहाँ पे लोग दिया वगैरह, धूप वगैरह लगाते हैं और पूरी परिक्रमा करते हैं। तो हम लोग भी परिक्रमा वगैरह कर रहे थे और हमने दर्शन वगैरह बाबा काल भैरव के कर लिए थे। तो यहाँ पंडित जी से नज़र वगैरह झरवा रहे थे। और यहाँ आपको ढेर सारे पंडे वगैरह टीका वगैरह लगाते हुए दिखेंगे। और हम दर्शन करके बाहर पीछे वाली गेट से निकल गए थे। तो यहाँ पीछे में भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी और अक्को को मैंने गोद में ले लिया था। अब हम गंगा दर्शन के लिए जाएंगे। तो यहाँ से गंगा जी 500 किलोमीटर है, तो गली गली हम पैदल ही जाएंगे। तो अक्को को भूख लगी तो हमने एक क्रैक्स का पैकेट दिला दिया, तो ये खा रहा था क्योंकि ये सुबह में मैंने इसको एक बिस्किट वगैरह खिला दिया था। और ये इन गलियों में आपको ढेर सारे फूल वगैरह के माले दिखते रहेंगे। और हमें भी प्यास लग रही थी तो हमने बिस्लेरी का पानी वगैरह लेके पिया। और ये देखिए फूल वगैरह काफ़ी ज़्यादा बिक रहे हैं। ये हम गंगा घाट पहुंचने ही वाले हैं और यहाँ आम वगैरह की छोटी छोटी मंडियाँ हैं। और अक्को के पापा भी चल रहे हैं क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। हमने कुछ भी सुबह से अभी खाया वाया नहीं है। और ये हम गणेश घाट को पहुंच गए हैं और गंगा जी के पास आके जो सुकून मिलता है वो मैं बता नहीं सकती हूँ। और यहाँ इतनी ज़्यादा इन गलियों में अच्छी हवाएं चल रही थी कि इतना सुकून मिल रहा था। और यहाँ की जो खिड़की और दरवाजे हैं पुराने घरों के इतने ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और यहाँ पे छोटे छोटे मंदिर आपको मिलते रहेंगे। ये देखिए छोटे छोटे शंकर भगवान के मंदिर मिलते रहते हैं। और अब मैं नीचे घाट में जा रही हूँ और ये गणेश घाट है। और गंगा जी इतनी ज़्यादा अच्छी दिख रही थी और इतनी ज़्यादा क्लीन है इस टाइम पे गंगा जी। और घाटें वगैरह बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी है इस समय। और अब मैं नीचे जाती हूँ, गंगा जी का आचमन वगैरह करती हूँ। और ये देखिए ये घाट हमेशा यहाँ पे सजे हुए रहते हैं। और धूप बहुत ज़्यादा हो रही थी। यहाँ पे सुबह के 7:30 बज रहे थे और मैंने अप्पू को उसके पापा के साथ बैठा दिया। मैंने बोला आप इसको लेके यहीं बैठो क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी। तो बच्चों को धूप और लू से बचाना है। और यहाँ पे जो लोग सुबह के टाइम में गंगा जी नहाते वाते हैं तो वो लोग नहा रहे हैं। गणेश घाट में अभी पूरी तरीके से घाट नहीं बना है। और ये मैं माँ गंगा का आचमन वगैरह करती हूँ। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी हवाएं भी चल रही थी और मन को सुकून भी मिल रहा था। और ये नीचे से मैंने ये व्यू लिया है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है।
और ये गंगा उस पार भी जो लोग नहाते हैं और घूमने के लिए जाते हैं, और बोटिंग वगैरह से भी लोग घूमते हैं, पूरे घाटों का भ्रमण करते हैं। और गंगा जी का पानी इस टाइम इतना अच्छा साफ़ था, हमें पानी वगैरह भी लेना है। तो बस यहाँ माँ गंगा का मैंने आचमन वगैरह कर लिया था, क्योंकि हम घर से नहा वहा के आए थे, नहीं तो हम गंगा जी में ही नहा लेते। और गंगा जी में आके मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं 3-4 घंटे यहीं बैठूँ। इतनी ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही थी, तेज़ धूप तेज़ होने के बाद भी इतनी ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही थी। ये डबल डेकर बोट जा रही थी। जो लोग बोट वगैरह में घाटों का भ्रमण करते हैं, तो ये वो बोट जा रही थी। और मैं अक्कू के पास आ गई थी क्योंकि वो रोने लगा था, तो अक्कू के पास आके मैं बैठ गई थी। यहाँ वो बैठ के क्रैक्स वगैरह खा रहा था। ये गणेश घाट है और यहाँ पे काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट वगैरह हैं। यहाँ ये पेड़ वगैरह इतने ज़्यादा अच्छे लग रहे थे देख के। और ये घाट से आप और भी घाट, गंगा उस पार भी जो लोग नहाते हैं वहाँ भी टेंट वगैरह बने हुए हैं। और मैं अक्कू के पास आके बैठ गई थी। फिर अक्कू के पापा नीचे को गए हुए हैं गंगा जी का आचमन करने को। मैंने अक्कू का भी गंगा जी से आचमन वगैरह करा दिया था। और ये यहाँ बैठ गया था, इसको भूख लगी थी तो ये क्रैक्स वगैरह खा रहा था। और यहाँ इतनी ठंडी हवाएं चल रही। गंगा जी का आचमन वगैरह करके अब हम घर को निकल रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं। और अब कुछ जाके खाएंगे वाएंगे क्योंकि भूख भी बहुत तेज़ लगी है। अक्कू के लिए हम ये महाकाल का ड्रेस वगैरह ले रहे थे, उसके नाप का मिल नहीं रहा था 24 नंबर, तो अंकल खोज रहे थे। और हमें अन्नपूर्णा जी की मूर्ति, डमरू वगैरह, त्रिशूल वगैरह लेना था, वो हमने ले लिया है। और बनारस भ्रमण का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, हमारी वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और यहाँ बज रहे थे 9:30 और इतनी ज़्यादा गर्म हवाएँ चल रही थी। अब हम घर को निकल गए हैं और बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।